नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए हमने पार्ट 18 रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक जो टॉप 10 प्रश्न आज उपलब्ध करवाए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए और पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कृपया चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालने के बाद अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अब आते हैं सीधा हम पार्ट 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है एनालॉजी से संबंधित प्रश्न। फ्रांस के साथ संबंध स्थापित करना होगा। तो फ्रांस क्या है? फ्रांस में फ्रेंच लोग रहते हैं। जिस प्रकार से फ्रांस में फ्रेंच लोग रहते हैं उसी प्रकार से डच कहाँ रहते हैं? डच जो रहते हैं वो हॉलैंड के निवासी के नाम को डच बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन 3 हॉलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनें। संबंधित शब्द को इस जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 4 को 19 के साथ हम क्या संबंध स्थापित करें? तो 4 में यदि हम 15 जोड़ते हैं तो 15 4 19 हो गया। उसी प्रकार से यदि 7 में हम 15 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 22। जो आपके ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये पैटर्न हम जो आपके लिए बनाए, आपके दिमाग में एग्जाम में यही पैटर्न आएगा अचानक। तो ये पैटर्न हम पहले से क्यों नहीं कंफर्म हो ले कि ये पैटर्न संभव नहीं है। तो अब दूसरा पैटर्न, दूसरा संबंध क्या स्थापित होगा इसके साथ? दूसरा यहाँ पे ये देखेंगे कि 4 का स्क्वायर करेंगे। हम 4 का क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़ देते हैं तो हमारा 19 प्राप्त हो जा रहा है। अब ये 19 प्राप्त हो गया, इसके बीच संबंध हमने स्थापित कर लिया। इसके बीच अब हम 7 का इसी पैटर्न के हिसाब से स्क्वायर निकालेंगे। तो 7 का जब स्क्वायर निकालेंगे हम तो 7 सते 49 और 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52। 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52, जो कि हमारा ऑप्शन ए में उपलब्ध है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो ये इस प्रश्न में क्या किया है कि DIMO को DMIO में कन्वर्ट किया। इसके बीच हमें संबंध देखना होगा कि क्या है। इस दोनों के बीच हमारा संबंध क्या स्थापित होगा वो ज्ञात करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ऑप्शन से वो ढूंढना है। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि डी को डी ही रख दिया। डी में कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई कन्वर्ट नहीं है, और ओ को ओ ही रख दिया। बाकी कन्वर्ट क्या हुआ है? DIMO में एम को ओ के जगह और ओ को एम के जगह पे केवल ये कन्वर्जन है। तो हम उसी प्रकार से क्या करेंगे? जे यू भी और आर का जब हम कन्वर्जन ये आंसर ढूंढेंगे तो आर जे को ज्यों का त्यों रख देंगे पिछला पैटर्न के हिसाब से। जे का ज्यों का त्यों, आर को ज्यों का त्यों, और भी का कन्वर्जन और यू का कन्वर्जन केवल करेंगे। क्रम को बदल देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे यू आ जाएगा। हमारा आंसर आपका आंसर जे भी यू आर आ गया। तो जो ऑप्शन 3 में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। पुस्तकालय का संबंध स्थापित करते हुए वृक्ष का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे हमें निकालना है। तो पुस्तकालय का संबंध ये होता है कि पुस्तक को रखने का जगह एक है
संग्रहालय होता है जिसको पुस्तकालय बोलते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष कहाँ पे संग्रहित रहता है? तो वृक्ष का संग्रहण वन में होता है, छाया के साथ नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 वन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि स्टोव का कोड EVOTS है, कैंडल का कोड ELDNAC है, तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा? देखिए, इस टाइप वाला प्रश्न में स्टोव को क्या किया है, STOVE को ये सीधा कन्वर्ट कर दिया, किसमें? क्रम को उलट दिया। इसके फर्स्ट क्रम को क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया है। टी को कर दिया, उसके बाद ओ को कर दिया है, उसके बाद टी को कर दिया है, ओ को, देखिए क्रम को क्या किया, उसके बाद भी को कर दिया, भी कर दिया यहाँ पे, उसके बाद भी, और ई को कर दिया सबसे लास्ट में। तो यही क्रम को केवल उलट दिया है, शुरू वाले क्रम को लास्ट में, लास्ट वाले क्रम को शुरू कर दिया गया है। अब कैंडल का भी हम देख लेते हैं, CANDLE, कैंडल को भी वही किया है, ई को लाके रख दिया शुरू में, ई को लाके रख दिया शुरू में, एल को रख दिया सेकेंड नंबर पे, डी को रख दिया 3 नंबर पे, एन को रख दिया, सीधा क्रम को उलट दिया है बस। ए को रख दिया उसके बाद, और उसके बाद सी को रख दिया है। देखिए यही तो यहाँ पे है, तो हमारा पैटर्न निकल गया क्या है। तो इस पैटर्न के हिसाब से रिपोर्ट का हम निकालेंगे। रिपोर्ट का REPORT, रिपोर्ट का निकालने के लिए क्या करेंगे, टी का क्रम शुरू में कर देंगे तो टी पहले आ जाएगा, उसके बाद आर का क्रम करेंगे तो आर आ जाएगा, उसके बाद ओ का क्रम करेंगे तो ओ आ जाएगा, उसके बाद पी का क्रम करेंगे तो पी आ जाएगा, उसके बाद ई का क्रम करेंगे तो ई आ जाएगा, उसके बाद आर का हम क्रम लाएंगे तो आर आ जाएगा। देखिए ये ऑप्शन जहाँ पे दिखेगा TROPER, वो आपका ऑप्शन सही होगा। एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, एग्जाम में जैसे ही टी हम यहाँ पे देख लेंगे, फर्स्ट लेटर में टी वाला, और केवल टी वाला एक ही है, इसके बाद हम कोई भी अक्षर डालने के लिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम यहाँ पे टी वाले में आंसर सीधा लगा के आगे प्रश्न पे बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या यहाँ पे है। अब देखिए बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, और फिर छोटी संख्या। जब इस प्रकार का प्रश्न हो, बड़ी छोटी संख्या लेके लुप्त संख्या में, तो हमें क्रॉस मल्टीपल कर वाला सिस्टम देखना होगा, ऊपर नीचे ऐसे देखना होगा कि इसके बीच क्या संबंध स्थापित हो रहा है, तो हम आंसर ढूंढ पाएंगे। अब देखते हैं, 8 के साथ हम निकाल रहे हैं तो 8 64 हो रहा है। 8 के साथ जब हम निकालेंगे, 8 का जब हम निकालेंगे तो 8 गुना 8 करते हैं तो 64 हो रहा है। लेकिन 6 का जब हम निकालते हैं तो 6 गुना 8 करने से हमारा 48 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 27 है, जबकि यहाँ पे क्या है, 27 है। तो हमारा यह पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में। अब हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे, 8 वाला ही लेते हैं। दूसरा पैटर्न क्या ढूंढेंगे, 8 को क्या किया गया कि 64 हुआ, पहले 6 वाला ले लेते हैं, पहले 6 वाला ही ले लीजिए। 6 को क्या किया, 6 को 27 बनाने के लिए, 6 को 27 बनाया गया, तो क्या किया गया, 27 बना है। तो 6 को 27 बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया, 6 को आधा किया, 6 को क्या किया है, आधा कर दिया है। तो 6 को आधा कर दिया तो 2 तिये 6, 3 का क्यूब निकाल दिया,
3 का क्यूब 27 होता है। 3 तिये 9 तिये 27। देखिए निकल गया। अब हम 8 वाले का निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे? 8 वाले का निकालते हैं। 8 वाले का जब निकालेंगे तो 8 का आधा कर देंगे, तो आधा 4 हुआ। 4 का क्यूब कर देंगे, 4 चौके 16 और 16 चौके 64 निकल गया। ये 64 निकला, ये 64 है। अब इसी प्रकार से 10 का करेंगे हम। 10 वाले का करेंगे तो 10 वाले का जब करेंगे हम, इस 10 वाले का, तो 10 वाले का हम जब करेंगे, यहाँ पे ही कर लेते हैं 10 वाले का, तो 10 का आधा करेंगे, 2 पंचे 10, और 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब करेंगे तो पचे 25, 25 पचे 125। हमारा आंसर क्या निकल गया? उस पैटर्न के हिसाब से 125 निकल गया। तो 125 आंसर जो निकला, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 125, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी निकल जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगी वो ढूंढना है। 6 में हम 1 जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ का कोई पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9। अच्छा, ये पैटर्न हमने ढूंढा, जोड़ में ही पैटर्न है कि 6 7 कैसे बना। तो 6 7 बना जब 6 में 1 जोड़ दिए तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर जोड़ दिए हैं 7 में, और ये 3 का स्क्वायर जोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगली संख्या जो होगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, वो 20 में क्या जोड़ेंगे जो आएगा, तो 20 में अगली संख्या जो होगी वो 4 का स्क्वायर वाला कोई संख्या जोड़ने से प्राप्त होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 20 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। हमारा आंसर कितना निकल गया? 36। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 36 आएगा। और ऑप्शन कहाँ पर है ये? और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 36। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। यह एनालॉजी है नंबरिकल एनालॉजी। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें ढूंढना है। देखिए इसमें संबंध स्थापित करना होगा, इस दोनों संख्या के बीच में क्या संबंध है, वही संबंध इस संख्या के साथ। तो इसमें देखते हैं संबंध। इकाई स्थान पे 6 4 6, 6 4 6 और 5, ये 4 अंक जो यहाँ पे दी गई है, वो 4 अंक ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दिया गया है। ये 4 अंक आपका ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। यहाँ से ये 4 अंक, तो हम 4 अंक उतार दिए हैं। और 12, इसमें क्या संबंध बन रहा है देख लीजिए, 5 6 4 6, और इस 12 का स्क्वायर कर दिया है। ये क्या कर दिया? 12 का स्क्वायर 144 कर दिया। यही तो संख्या में कन्वर्ट हुआ है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया, संबंध ढूंढ लिया, क्या है इस दोनों के बीच संबंध और पैटर्न। उसी प्रकार से इस जो दी गई संख्या का आंसर ढूंढना है हमें। तो इसमें हमें ये 4 अंक जो है दिया हुआ, ये यहाँ से इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, 6 7 5 4, और 11 का वर्ग निकाल देंगे। इस 11 का क्या करेंगे? वर्ग निकाल देंगे। तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? 121, 6 7 5 4, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यदि 16 मार्च 2018 को सोमवार दिन था, तो 12 मई 2018 को कौन सा दिन रहा होगा? ये कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। इस कैलेंडर से संबंधित प्रश्न को देखिए, इसमें कैसे निकालेंगे। 16 मार्च, तो मार्च मंथ 2018, तो मार्च मंथ का इसका मार्च में कुल कितने दिन बचे? मार्च के कुल दिन, मार्च के कुल दिन
कितने बचे जो 2018 में 16 मार्च, अच्छा 16 मार्च को हमें पता है कि सोमवार है, तो मार्च में बाकी दिन कितना बच गया? 31 में से 16 जाएगा तो कितना हो गया? 31 में से 16 जब चला जाएगा तो हमारे पास 15 दिन बचेगा, और 15 दिन में जब हम 7 से भाग देंगे तो शेष हमारा कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, एक ये शेष आ गया। शेष हमारा कितना आ गया? 1। जब शेष 1 आ गया तो मार्च का 31 माइनस 16, 15/7, जिसका शेष कितना आ गया? 1। शेष 1 आ गया। अब मार्च का हो गया, तो अप्रैल मंथ का कितना दिन हो जाएगा? अप्रैल महीने में कितना दिन होता है? अप्रैल का दिन 30 दिन सॉलिड, और 30 में हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आ जाएगा? शेष आ जाएगा 2। अब हमें निकालना है कितना? 12 मई, यहाँ पे दिया हुआ है 12 मई 2018। तो 12 मई तक का कुल दिन, 12 मई का कुल दिन 12 दिन, और 12 दिन को हम 7 से भाग देंगे, 12 को 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना आ जाएगा? हमें शेष हमेशा ध्यान रखिए, शेष ज्ञात करना होता है, और शेष ज्ञात करके उसको 7 चौके 7 5 12, हमारा शेष आ जाएगा 5। अब कुल शेष कितना हो गया? देखिए, कुल शेष बराबर कुल शेष कितना हो गया? 5 2 7, 5 और 2 7 कट गया, 1 हमारे पास। 7 से यदि इसमें भाग देंगे तो 7 में कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 शेष का मतलब हुआ कि 16 मार्च 2018 सोमवार था। 16 मार्च का तो हमारे पास पता था, सोमवार था। इस सोमवार में हम शेष को जोड़ देंगे। सोमवार में क्या करेंगे? +1 मंगलवार। हमारा 12 मई 2018 क्या हो जाएगा? 12 मई 12 मई, यहाँ लिखिए 12 मई 2018 सोमवार +1 मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर निकल गया मंगलवार। तो मंगलवार ऑप्शन ए में है। इसको समझ में आया? टोटल दिन निकाल के हम शेष निकालते जाएंगे, जिस डेट का दिन निकालना हो वह आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो 4 को क्या किया जो 15 हो गया। 4 में यदि हम 9 8 7 10 4 14 11 जोड़ते हैं तो 15 होता है, और 15 में कितना घटाएंगे? तो देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न जोड़ घटाव का नहीं दिख रहा है। इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है वो ढूंढिए। पैटर्न दिख रहा है हमारा, 4 को क्या किया है? 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 4 चौके 16, 16 में से 1 घटाए तो 16। हाँ देखिए यहाँ पे क्या किया है कि 4 के वर्ग में 1 घटा देने से हमारा 15 प्राप्त हो गया। देखिए अगला पद प्राप्त हो गया। क्रम समझते जाइए। इसी प्रकार से 6 का वर्ग जब करेंगे 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 हमारा मिल गया। ये 35 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 8 का जब वर्ग करेंगे 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 प्राप्त हो रहा है। ये प्राप्त हो रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा? 7 का वर्ग करने पर 49 होगा, उसमें 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर 48 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48।
जो ऑप्शन सी में आपका दिख रहा है। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कृपया दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे अवश्य डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।